सर्वान् कुकुरसो दुःखमानना दादा पच पच कुटा कुटा शीघ्रं शीघ्रं सर्वस्यमानं हुं फट् स्वाहा। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रकृति शांतिना शांतिकर सब प्रसन्न करो तम ओम राम ह्रीं रूम रा अशयावस गुणदंडीनाम दियेश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरु रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरो ह्रीं वषट् नमः स्वाहा। ओम नमो भगवतो अड्डमानस ऋषां चक्रम जलतम गच्छयाय संपायसं जीवा विवादेवा थम्मेनवा रनिंगिनवा रायिनवा मोहिनवा सवजीव सत्तानम अपराजितो भूतु भूतु रक रक स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्जायनं साहुनं अमृद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्जायनं साहुनं अमृद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्जायनं साहुनं अमृद्धिवृद्धे समाहितं कुरकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं नमो ह्रियंतानं सिद्धानं सूर्यनं वज्जायनं साहुनं मम रिद्धि वृद्धि समाहितं कुरकुरु स्वाहा। आइए अभी जो है आप सबके कल्याणार्थ एक 9 बार मंत्र जाप करेंगे भगवान गौतम प्रभु का। जिस Recording गौतम प्रभु stopped. के जाप करने से, चिंतन करने से, ध्यान करने से और स्मरण करने से घरों में, जीवन में, परिवार के अंदर अभिवृद्धि का पर्व शुरू होता है। कल जो है अमावस्या है, इसकी महत्वता, कल की महत्वता और कल हम क्या करना चाह रहे हैं आप सबको सूचना, और आपको क्या करना है आपके जीवन के अंदर समृद्धि हो, इससे तो क्या करना है इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको दूंगा। पहला जाप कर लेते हैं 9 बार। ओम ह्रीं अर्हम अस्यावसा ध्रोम जोम स्वाहा। 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 आइए, अमावस्या एक काल चक्र का नियत नियम से होने वाला एक प्रक्रिया है। कृष्ण पक्ष का पूर्णावती का नाम अमावस्या है। शुक्ल पक्ष का अंत का नाम पूर्णिमा है। यह एक शुभ प्रतीक है, एक अशुभ प्रतीक है और एक अभिवृद्धि का प्रतीक है, एक अंधकार का प्रतीक है। परंतु जो कल अमावस्या पड़ने वाला है, यह अशुभ में भी शुभता का द्योतक बन चुका है। समय अलग अलग होता है और समय का प्रभाव हम सब पर पड़ता है, इस बात को जानना है। हमारे जैन शास्त्र के अनुसार, जैन धर्म के अनुसार, जैन संविधान के अनुसार कभी तीर्थंकरों को पुत्रियां नहीं पैदा होती, कभी चक्रवर्ती का मान भंग नहीं होता है, कभी तीर्थंकर का अंतराय होता नहीं है, कभी जो है अनेकों समय संदर्भ में, कितना ही कठिन काल में भी एक ही जगह निर्वाण को प्राप्त होते और एक ही जगह से जन्म लेते। अयोध्या से जन्म और सम्य शिखर से निर्वाण होता है। बट ये सारी अस्त व्यस्तता हुई। आदिनाथ भगवान को पुत्रियां पैदा हुई, भरत चक्रवर्ती का मान भंग हुआ और 20 तीर्थंकर एक मोक्ष गए, बाकी जो है 4 उधर उधर चले गए। इसका अगर कोई महत्वपूर्ण कारण रहा तो काल का प्रभाव। आज पूरा भारत देश के अंदर देखा जाए तो जैन समाज एक जुगनू की तरह है, समुद्र के उस टापू की तरह है
पूरा पानी पानी रहता है और कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा टापू दिखता है, एक पहाड़ दिखता है समुद्र के बीच में। वैसे ही जैन समाज पूरी भारत पूरा विश्व के अंदर कहीं कहीं नजर आता है, नहीं तो सारा लुप्त और सारे परिवर्तित हो चुके हैं। एक जमाना था, एक समय था, पूरा भारत में हमारा साम्राज्य था और काल चक्र के चपेट में कई धर्मांतर हो गए, कई लोग धर्म को त्याग दिया, कई लोगों की मृत्यु करा दी गई, कई लोगों की हत्या करा दी गई और कई लोगों का जो है बलात्कार पूर्वक मतांतर कर दिया। और अब अखंड भारत के अंदर रहने वाला समाज और कुछ ही खंडों में रह गया। ये सब किसी कारण से हुआ है, तो समय के प्रभाव के कारण हुआ। तो समय का बड़ा महत्व है बंधु जीवन के अंदर। जो दुनिया में कहीं नहीं झुकता हो, समय के सामने झुकना पड़ता है। जो कहीं परास्त नहीं होता, वो समय के सामने परास्त होना पड़ता है। तो कल का समय आपके लिए एक अभ्युदय, एक अच्छा शुभ संकेत लेके आया है। अमावस्या होने के बाद भी उसके अंदर गुरुवार पड़ा है, और गुरुवार पुष्य के साथ होने के साथ गुरु पुष्यामृत है। 5 योग के साथ आया है, 5 योग के साथ। पहला गुरु पुष्यामृत, उसी के टाइम पर सर्वार सिद्धि योग आ गया है, उसी अंदर अमृत सिद्धि योग आ गया है, उसी के अंदर हराल्याम्या से आ गया है, और उसी के साथ साथ जो है आपके जीवन के अंदर हम और परिवर्तित करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान आराधना लेके आए। तो ये 5 विशेष से परिपूर्ण कल आपको थोड़ा सा समय हमारे लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन के लिए थोड़ा सा दे। 2 टाइम चाहूंगा आपसे, सुबह 1 घंटा और दोपहर को 1.5 घंटा, और शाम को जो है 1 घंटा अगर आप दे दिया तो ठीक है, नहीं तो नहीं चलेगा। परंतु 2 घंटा 2.5 घंटा तो आप अपने अभिवृद्धि के लिए जरूर दे। आज पेपर मैंने पढ़ा, एक लड़का स्कूल के अंदर पढ़ाई करके स्कूल के दरवाजे के बाहर जा रहा है, और जैसे दरवाजे के बाहर जा रहा था वहीं लुढ़क गया, वहीं आंखें बंद हो गया। उम्र मात्र 13-14 साल। जब पोस्टमार्टम किया गया, कारण बताया कि हार्ट अटैक हो गया। जिन बच्चों की अभिवृद्धि का टाइम था, जिन बच्चों के एक वेग था शरीर को बढ़ाने की, जहां रोग दूर पहले कोसों दूर तक दूर जाते थे, आज छोटे बच्चों को भी वह काल का ग्रास बन गया। उसके 3 दिन पहले हमने सुना एक डॉक्टर वॉकिंग जा रहा है, वो दोबारा घर नहीं लौट आया। एक किसान खेती में काम कर रहा है, वहीं लुढ़क गया। 8 दिन के पहले सुना रिक्शा वाला रिक्शा चला रहा है, चलाता चलाते वहीं बेंगलुरु के अंदर उसकी आंखें बंद हो गई। तो इस प्रकार की जो है दर्दनाक वातावरण हमें सुनाई दे रहा है। तो कल हम चाह रहे हैं कि एक मृत्युंजय अनुष्ठान आराधना हो। और जब कोरोना जैसे आज जो कि जूम पर आप लोग 500 के लगभग लोग दिख रहे हैं, घर दिख रहे हैं, आप 5 साल से जुड़े हो, परंतु जो जो लोग कोरोना के टाइम पर जुड़े हैं अभी तक वो जिंदे हैं, कोई मरे नहीं। तो ये अनेकों जपानुष्ठान का प्रभाव अपने निजी जीवन पर पड़ता है, परिवार पर पड़ता है। और मैं विशिष्ट एक 8 दिन से मेहनत करके एक बीजाक्षरों का युक्त एक दिव्य मृत्युंजय विधान, नया मृत्युंजय विधान मैंने तैयार किया है, जो वर्तमान में परीक्षित है, अपेक्षित है। और जो बीजाक्षर जो मंत्र काम करते हैं उसका ही एक नियोजना संयोजना बना करके भगवान चंद्रनाथ की आराधना, ज्वालामाली का विशेष
अनेक पूजा और कुंकुमार्चना, और सुबह जो है महामस्तकाभिषेक। 3 कार्यक्रम में आप भाग ले। 3 कार्यक्रम में सबसे पहले भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करेंगे अमावस्या होने के नाते। ध्यान रखिए, भगवान पार्श्वनाथ ने जितने दुख झेले शायद किसी तीर्थंकर ने नहीं झेला होगा। वह कमट ने तो उनके नाक में दम कर दिया। 10 जन्म तक उनके हाथ नहीं छोड़े, हाथ दो के पीछे पड़ा। और कमट का कष्ट, कमर का उपसर्ग, कमट का प्रताड़ना से पीड़ित 10 बहुत तक संघर्ष का दुख झेले पार्श्वनाथ प्रभु की हम आराधना करेंगे। क्योंकि जब जब दुनिया संकट में घिरती है तो दुख का, संकट का उसका अर्थ मालूम है। इसलिए भगवान पार्श्वनाथ को संकट के निवारक, उपसर्ग के विजेता मानते हैं। और भगवान पार्श्वनाथ को जब भी संकट में हो तुम पुकारोगे तो निश्चित रूपे ना आपकी सारी संकटें टल जाएगी। चाहे वह आर्थिक संकट हो, चाहे वह मानसिक संकट हो, चाहे सामाजिक संकट हो, चाहे वह अन्य कोई प्रकार की संकट हो, संकट टालने का सीधी साधा उपाय है भगवान पार्श्वनाथ की आराधना। तो सुबह जो है कल आप सब जितने लोग हैं, किसी को पता नहीं, मैं एक 10,000 20,000 को मैं आप टच में हो सकता हूँ, लाख, परंतु आप सभी से एक आत्मीय निवेदन है, जितने भी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वे सारे लोग 5-5 लोगों को बता दें और 5-5 लोगों को जोड़ने का प्रयत्न करें, क्योंकि ऐसा अवसर दोबारा नहीं आता। आपके बच्चे, आपके परिवार वाले, आपके पड़ोसन, सभी को यह संदेशा कल का जरूर आप प्रयत्न करेंगे, मेरा अपेक्षा है। जितने भी जूम के अंदर है, यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं और पारस टीवी के अंदर चैनल सुन रहे हैं, कल का जो है आराधना सुबह का सभी लोग विशेषता के साथ जुड़े, यह आह्वान है। ये कल का अभिषेक जो है आप सभी के लिए मंगलकारी होगा, क्योंकि भगवान का अभिषेक, मैं हमेशा कहता हूं, अनेकों प्रकार के दुख और दारिद्रता को नाश करता है। देवादि देव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। भगवान की पूजा अनुष्ठान से सभी प्रकार के दुख और दारिद्र्य प्राप्त नाश होता है और सुख शांति की प्राप्ति होती है। सागर धर्मामृत के अंदर लिखा है, यथाशक्ति यजम अर्हत देवम नित्य महादेवी संकल्पोपियम यथापेकतम स्वर्ग में ही। जो भगवान का अभिषेक देखता है, भगवान की आराधना करता है, उसको स्वर्गादि की प्राप्ति होती है। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान के मात्र के दर्शन से आपका अगर पाप का नाश होता है तो भगवान का अभिषेक देखने से, उनकी आराधना करने से कितनी पुण्य बंद होगा, आप ही सोचिए। तो कल सुबह अभिषेक एक विशिष्ट पूर्ण अभिषेक होगा, और जो है वो अभिषेक 108 कलशा से, कलशों से होगा। जो सर्वौषधि कलशा, हरी भरी धरती दिख रही है, उसके अंदर नए नए कोमल वनस्पतियां हैं, जो सर्वौषधि, जो अनेकों प्रकार के अंदर शक्ति प्रदान करने वाले, अनेक प्रकार के रोग नाशक है, ऐसे सर्वौषधि का अभिषेक होगा 108 कलशा का। कल होगा। तो उसका जो है, जिसको भी अभिषेक का बोली लेना है, मात्र 300 रुपए रहेगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो पत्ते तो यही है हमारे यहाँ, कम से कम 2000 वनस्पति पेड़ है जो योग्य है, जो आप सबके लिए कल्याणकारी है, वह वनस्पतियों का ये बनेगा। और इसी प्रकार जो है आप सभी उसके अंदर भाग लेंगे, ऐसा विचार है। अब बाद में हैंडराइज करना शुरू कर दिया। मैं एक 10 मिनट के बाद आपसे उससे अपेक्षा करूंगा। अभी पहले सुन लीजिए, कल जो है विशेष क्या है, अभिषेक में विशेषता क्या है। 108 कलशा हरा जो है वनस्पति से अभिषेक होगा, एक विशेषता। दूसरी सर्वौषधि से अभिषेक होगा, रोग आदि से नाशी के लिए। उसी प्रकार अष्टगंध से नाश होगा, अष्टकर्म के लिए। हरिद्रा से अभिषेक होगा आपकी आरोग्य की समृद्धि के लिए। और इसी प्रकार जो है चंदन आदि से अभिषेक होगा, जो
विशाल छोटा छोटा नहीं, बहुत विशाल रूप से होगा। और वह चंदन आदि आपके दाह वेदना को नाश करेगा। उसी प्रकार जो है भगवान के ऊपर जो है रक्त चंदन से अभिषेक होगा, जो आप सभी प्रकार के व्यापार में और अनेकों प्रकार के जीवन में जो तटस्थ हो रहा है, व्यापार प्रगतिशील नहीं हो रहा है, सफलता प्राप्त नहीं हो रहा है व्यापार, उसके लिए यह लाल चंदन का अभिषेक महत्वपूर्ण। यानी 5 योग के अंदर 5 विशेष पूर्ण अभिषेक होगा कल का अभिषेक। उसके बाद दोपहर को भगवान चंद्र प्रभु का विशेष ये होगा, ज्वाला मालने का विशेष आह्वान होगा। क्योंकि हमारे यहाँ मैंने मंत्र शास्त्रों को अनेकों नहीं हजारों पुस्तकों को पढ़ा। अगर मृत्यु को रोकना है, मृत्यु या अपघात को अगर कोई रोकना है, तो भगवान चंद्रनाथ और देवी ज्वाला मल्ली इसके लिए विशेष काम करते हैं। जिनके जीवन में ऐसा लग रहा है कि मैं संकट में घिर रहा हूं, संकट मेरे नजदीक आ रही है, देखिए विधान करा लीजिए, अनुष्ठान करा लीजिए, वह संकट छू मंत्र हो जाएगा। अनेकों विशेष पूर्ण जो है कल अनुष्ठान होगा और अनेकों प्रकार के मंत्र, वह मंत्र भी छोटा मोटा मंत्र नहीं, बहुत विशेष पूर्ण मंत्र जो है देवी का रहेगा। और ज्वालामाली देवी का महिमा मैं कल बताऊंगा। उनकी महिमा बहुत बहुत जागृत है। देश के अंदर सरल स्वभावी अगर कोई शक्ति है तो देवी पद्मावती है। उसके बाद ताकतवर एनर्जी पूर्ण अनेकों बीजाक्षरों का कमांड रखने वाली देवी अगर कोई है तो ज्वाला मालिनी है। ज्वाला मालिनी को वो ज्वाला है, वह संकट को भस्म कर देती है, संकट को उसके समन करने के मात्र से भग जाती है। मैंने एक उन पर एक 20-25 साल के पहले एक पुस्तक लिखा था। उसमें हेलाचार्य गुण नंदी प्राचीन आचार्य हुए हमारे, वे अपने भाषाओं में क्या लिखते हैं, उनके पास एक संघ था, बड़ा संघ था। संघ के अंदर एक माताजी को क्या हुआ, वो अनेकों देवों से वो पीड़ित हो गई और रोग से ग्रसित हो गई। तब माताजी क्या करने लगी, रोहितम आहाकार स्फुटम हास्यम तनोति संध्याम जयति पतिताम वेदानम हसते पुनः कह कर धुनिता। उनका माताजी का नाम था कमल श्री।